दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर गुजरात के खिलाड़ियों का दिखा खूब बोलबाला। पहले शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने मिलकर चेन्नई की गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां, फिर मोहित शर्मा और राशिद खान ने मिलकर तोड़ दी चेन्नई के बल्लेबाजों की कमर और अपनी टीम को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे धोनी के होने के बावजूद गुजरात के गेंदबाजों के सामने घुटने टेक बैठी चेन्नई, कैसे गुजरात में दर्ज की कभी न भूलने वाली जीत? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? धोनी ने कितने रनों का दिया योगदान? कौन सा खिलाड़ी बना मैन ऑफ द मैच? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गुजरात और चेन्नई में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटन को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन आए। वहीं चेन्नई की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मिशेल सेंटनर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी शुभमन गिल ने इनका स्वागत तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। पांचवी गेंद पर उन्होंने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की शुरुआत शानदार अंदाज में हो चुकी थी। चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे, ये भी खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे, गुजरात के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तीसरा ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथ में थमाई, लेकिन इनका स्वागत साई सुदर्शन ने तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। वहीं शार्दुल ठाकुर के ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने करारा प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे। इनका स्वागत पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 43 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर शार्दुल ठाकुर। इस ओवर में ये शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने शिकंजे में दोनों बल्लेबाजों को बांध कर रखा हुआ था। शार्दुल ठाकुर ने इस ओवर में केवल 3 रन दिए और पूरी तरह से गुजरात को दबाकर रख दिया। 5 ओवर में गुजरात का स्कोर केवल 46 रन बन पाया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए उन्होंने गेंद समरजीत सिंह को थमाई और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बाउंड्री के लिए इस ओवर में भी गुजरात के बल्लेबाज तरस रहे थे, लेकिन तभी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने समरजीत सिंह को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। बल्कि दोनों बल्लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। गुजरात के बल्लेबाजों ने इस ओवर से 12 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 58 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद ये दोनों बल्लेबाज प्रचंड रूप में आ गए। साई सुदर्शन तो हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते ही देखते सुदर्शन ने जडेजा की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक केवल 31 गेंद में ठोक दिया और टीम के स्कोर को 9 ओवर में 94 तक पहुंचा दिया। वहीं कप्तान शुभमन गिल भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। 10 ओवर में गुजरात का स्कोर 107 रनों तक पहुंच गया और अभी तक एक भी विकेट नहीं गिरा था। दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की साझेदारी भी हो चुकी थी। चेन्नई की तरफ से 11 ओवर लेकर आए एक बार फिर समरजीत सिंह। उनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया। गुजरात का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाज जमकर कुटाई कर रहे थे। साई सुदर्शन का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चेन्नई के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। देखते ही देखते अपनी टीम के स्कोर को 12.4 ओवर में ही 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही 150 रनों की साझेदारी भी बना ली। चेन्नई की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए डेरिल मिशेल
मिशेल को इन दोनों बल्लेबाजों ने जमकर कूट दिया। शुभमन गिल ने इस ओवर में एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 14 ओवर में 179 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ चुके थे। देखते ही देखते शुभमन गिल ने समरजीत की दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना तूफानी शतक केवल 59 गेंद में ठोक दिया। वहीं इसी ओवर में साई सुदर्शन ने अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक केवल 50 गेंद में ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 200 रनों से अधिक की साझेदारी हो गई। 17 ओवर में गुजरात का स्कोर 209 रनों तक पहुंच गया। चेन्नई की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इस बार आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। साई सुदर्शन 51 गेंद पर 103 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल भी अपना विकेट गंवा बैठे। 55 गेंद पर 104 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। एक ही ओवर में गुजरात को 2 बड़े झटके लग चुके थे। अब मैदान पर नाइट 2 बल्लेबाज भी आ चुके थे। एक तरफ से डेविड मिलर तो दूसरी तरफ से शाहरुख खान। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 231 रनों तक पहुंचा दिया और चेन्नई के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर 2 खूंखार बल्लेबाज, एक तरफ से रचिन रविंद्र तो दूसरी तरफ से अजिंक्य रहाणे आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर लेकर आए उमेश यादव बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी उमेश यादव ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र को रन आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। केवल 2 रनों के स्कोर पर चेन्नई का पहला विकेट गिर गया। रचिन रविंद्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे को अपना शिकार बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई की कमर तोड़ दी। केवल 2 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अजिंक्य रहाणे भी टीम के लिए केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज यानी गायकवाड़ का साथ देने के लिए डेरिल मिचेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। चेन्नई का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 2 ओवर में केवल 3 रन बन पाए। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर उमेश यादव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। कभी उमेश यादव ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 10 रनों के स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कप्तान गायकवाड़ बिना खाता खोले मैदान के बाहर चले गए। अब टीम के नए बल्लेबाज मोइन अली आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया और 3 बल्लेबाजों को टीम खो चुकी थी। गुजरात के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप वॉरियर। इस ओवर में डेरिल मिचेल ने करारा प्रहार करते हुए 5वीं गेंद पर छक्का और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 22 रनों तक पहुंचाया। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर उमेश यादव। इनका स्वागत मोइन अली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 33 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए गुजरात की तरफ से कार्तिक त्यागी। इनका स्वागत मोइन अली ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद कार्तिक के स्थानदार वापसी की चेन्नई ने पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 43 रन 3 विकेट पर बना पाए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। देखते ही देखते 50 रनों से अधिक की साझेदारी बना ली। चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा रहे थे। टीम का स्कोर धीरे धीरे 100 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन तभी टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर डेरिल मिचेल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर चेन्नई की कमर तोड़ दी। 119 रनों के स्कोर पर टीम का चौथा विकेट गिर गया। डेरिल मिचेल टीम के लिए 63 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर मोइन अली का साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। देखते ही देखते मोइन अली ने भी अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। टीम के स्कोर को लक्ष्य की तरफ बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी टीम के लिए 15वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहित शर्मा और इस ओवर में इन्होंने अपना शिकार दूसरी गेंद पर मोइन अली को बना लिया। चेन्नई का 5वां विकेट 135 रनों के स्कोर पर गिर गया। मोइन अली टीम के लिए 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
शिवम दुबे का साथ देने मैदान पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को बेहतरीन अंदाज में संभाला, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए और अपनी टीम के स्कोर को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर शिवम दुबे इस ओवर में इन्होंने अपना शिकार ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे को बनाकर चेन्नई की पूरी टीम की कमर तोड़ दी। 166 रनों के स्कोर पर छठवां झटका लग गया। दुबे टीम के लिए 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर जडेजा का साथ देने के लिए धोनी आए, लेकिन तब तक रविंद्र जडेजा इनका साथ छोड़कर पवेलियन लौट गए। वो राशिद खान के शिकार हो गए। 169 रनों के स्कोर पर चेन्नई का 7वां विकेट गिर गया। वहीं जडेजा के बाद मिशेल सेंटनर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अंत में महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी जीत दिलाने में असफल रहे। 11 गेंद पर 26 रन बनाकर उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन यह मुकाबला गुजरात टाइटन ने 35 रनों से अपने नाम कर लिया और चेन्नई को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। 20 ओवर में चेन्नई की टीम ने केवल 196 रन 8 विकेट खोकर बना पाई। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी इस बार अपनी टीम चेन्नई को आईपीएल की ट्रॉफी दिला पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।